वेदों के अलावा वैदिक साहित्य में कई अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ शामिल हैं, जिनमें ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग आते हैं। ये ग्रंथ वेदों के अर्थ और उद्देश्य को समझने में हमारी मदद करते हैं। आइए जानते हैं इन ग्रंथों के बारे में विस्तार से। ब्राह्मण वेदों के अनुष्ठान और यज्ञों के संचालन के नियमों का वर्णन करते हैं। यह ग्रंथ वेदों के मंत्रों की पारंपरिक व्याख्या करते हैं और यज्ञों के आयोजन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। प्रत्येक वेद के साथ एक या अधिक ब्राह्मण जुड़े होते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण है सतपथ ब्राह्मण, जो यजुर्वेद से जुड़ा है और इसमें सैकड़ों पवित्र मार्ग की सिफारिश की गई है। आरण्यक, जिन्हें वन पुस्तकें भी कहा जाता है, वे ग्रंथ हैं जो मुख्यतः जंगलों में निवास करने वाले सन्यासियों ने अपने शिष्यों के लिए लिखे थे। इन ग्रंथों में रहस्यवाद और दर्शन शास्त्र से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाती है। आरण्यक ब्राह्मणों के बाद आते हैं और वे अनुष्ठानों को एक दार्शनिक दृष्टिकोण से समझाते हैं। उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ है किसी के पास बैठना। उपनिषदों में 108 ग्रंथ हैं, जिनमें से 13 प्रमुख माने जाते हैं। उपनिषद आत्मा और ब्रह्म के बारे में गहरी चर्चा करते हैं और जीवन, ब्रह्मांड, आत्मा, शरीर, यज्ञ आदि पर दार्शनिक विचार प्रस्तुत करते हैं। वे यह भी कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए और आत्मा और ब्रह्म के बीच संबंध को सही ढंग से समझना चाहिए। सत्यमेव जयते मांडूक्य उपनिषद का हिस्सा है। छांदोग्य उपनिषद में पहली 3 आश्रमों का स्पष्ट उल्लेख है और विवाह के प्रकारों पर चर्चा की गई है। अलौकिक विवाह व्यक्ति का विवाह अपने ही वर्ण में या अपने से निचले वर्ण में, यह समाज में सामान्य और स्वीकृत विवाह रूप है। प्रतिलोम विवाह एक महिला का विवाह अपने से निचले वर्ण में, जो दुर्लभ और वेदों द्वारा अस्वीकृत है। वेदांग का अर्थ है वेदों के अंग। ये वेदों के उचित पाठ और समझ के लिए सहायक ग्रंथ होते हैं। हालांकि वेदांग श्रुति नहीं माने जाते, क्योंकि इन्हें मनुष्यों द्वारा लिखा गया माना जाता है, न कि देवताओं से प्राप्त। वेदांग को सूत्रों के रूप में लिखा गया है, जो संक्षिप्त और संक्षिप्त कथन होते हैं, जिनका उद्देश्य विभिन्न विचारों को व्यक्त करना होता है। वेदांग के 6 प्रमुख सूत्र होते हैं। 1 शिक्षा ध्वन्यात्मकता, 2 कल्प अनुष्ठान विज्ञान, 3 ज्योतिष खगोल शास्त्र, 4 व्याकरण, 5 निरुक्त व्युत्पत्ति, 6 छंद माप। कल्प सूत्र को और अधिक विभाजित किया गया है। श्रौत सूत्र, जो उन यज्ञों से संबंधित है जिन्हें 3 या अधिक अग्नि की आवश्यकता होती है। गृह सूत्र, जो सरल घरेलू यज्ञों से संबंधित है, जिन्हें केवल एक अग्नि की आवश्यकता होती है और यह जीवन के महत्वपूर्ण संस्कारों जैसे उपनयन, विवाह और अंत्येष्टि पर अनुष्ठान बताते हैं। धर्म सूत्र, जो अनुष्ठानों के धर्म से संबंधित होते हैं। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग, ये सभी वैदिक साहित्य के अभिन्न अंग हैं, जो वेदों की गहरी समझ को प्रदान करते हैं। ये ग्रंथ हमें वेदों के अनुष्ठान, दर्शन शास्त्र और धार्मिकता को एक नए दृष्टिकोण से समझने में मदद करते हैं। आज भी ये ग्रंथ हमें जीवन के विविध पहलुओं को समझने और आत्मा और ब्रह्म के बीच संबंध को पहचानने में मार्गदर्शन करते हैं।